8 मार्च है, महिला दिवस है, 2500 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब बार बार उंगली होगी ना, वैसे मैं जानता हूँ कि मिलेंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ मिलेंगे नहीं। मोदी जी तो पूरे करते हैं वादे। नहीं करते हैं। 2-4 को दिखा दिया कि इनको पैसे दे दिए, घर दे दिए। 2500 रुपए मुझे तो लगता है मैडम नहीं आई है। मोदी जी की बात झूठी है। जीतने के लिए हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और जब जीत जाते हैं तो कोई वादे पूरे। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कल 2500 रुपए आने हैं, और उसके बाद 14 तारीख को एक चले। जब आपको पता है कि खजाना खाली है तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? हमारी युवा पीढ़ी इसी में घुस गई है। सिर्फ मुसलमान टाइट होना चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए। वो है ना, अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, कुछ हो या ना हो। मोदी जी की कोई बात अगर आपको याद हो या किसी को याद हो, सन 2000 2500 रुपए को तो भूल जाओ, ये तो सिर्फ एक जुमला है। बीजेपी को दिल्ली में आना। किस तरह निर्देश मंगवाना, देखिए इस वक्त मौजूद की मेरी चांदनी चौक पर, कल 8 मार्च यानी महिला दिवस को 2500 देने का भाजपा सरकार ने वादा किया है। हालांकि ये वादा पहले कैबिनेट में ऐलान करना था, पर वो हुआ नहीं। पर उसके बाद भी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जो भाजपा की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि हम 2500 दे के रहेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी काउंटडाउन बैनर्स लगा के उन्हें याद दिला रही है कि आपको वादा पूरा करना है। पर देखना ये होगा कल 8 मार्च है, क्या 2500 महिलाओं को मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे? बड़ा सवाल है। हम इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद है, एक चाचा है, सीधा से जानने की कोशिश करेंगे। 2500 को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है विधानसभा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी। 8 मार्च कल महिला दिवस है, और मोदी जी बड़ा ऐलान करके गए थे रैली से कि सीधे खाते में आ जाएंगे 2500। 2500 रुपए को तो भूल जाओ, ये तो सिर्फ एक जुमला है। बीजेपी को दिल्ली में आना था, ये जुमला, जितने भी वादे हैं इनके, ये जुमले के अलावा कुछ नहीं है। अभी देखो, पहली कैबिनेट की मीटिंग में कहा था इन्होंने, एक हो चुकी है, दूसरी है मेरे ख्याल से। अब इसमें भी क्या होगा, फिर एक और इन्होंने पेज बढ़ा रखा है कि कौन इसके पात्र है जो ये दिया जाएगा। फिर एक कमेटी गठित होगी, उसके बाद वो कमेटी सर्वे करेगी। तो एक दिन में तो वो होगा नहीं, उसे भी महीनों लग जाएंगे, और हो सकता है इसी जुमलेबाजी में साल भी लग जाए। मोदी जी ऐलान करके गए, मोदी जी की बात पत्थर की लकीर होती है। मैडम देखो, मोदी जी की बात मत करो। मोदी जी की कोई बात अगर आपको याद हो या किसी को याद हो, सन 2014 से लेके आज तक मोदी जी ने सरकार क्यों बना रहे हैं बार-बार? ये मैडम देखो ऐसा है कि आज हमारी देश युवा पीढ़ी, खास करके सरकार बनाने में युवा पीढ़ी का बहुत योगदान है। आजकल हमारी युवा पीढ़ी का एक ही ध्येय रह गया है कि वो है ना, अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, कुछ हो या ना हो। इसका स्क्रू टाइट हो, अब्दुलों को टाइट कर रहे हैं, एक कौम पे टारगेट कर रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी इसी में घुस गई है। सिर्फ मुसलमान टाइट होना चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद करेंगे। और इसी वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। जिसने हमारी युवा पीढ़ी जो है उसने समझ लिया ना, तो मोदी जी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और ये जब जो भी मुद्दे चलते हैं, आपको मैं मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी है तो कौन सी बड़ी बात है, सेंटर में भी वही है, राज्य में भी मैडम वही है। देखो, अभी रेखा गुप्ता जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि खजाना बिल्कुल खाली करके गए हैं केजरीवाल। जब आपको पता है कि खजाना खाली है तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? इतने बड़े वादे नहीं करने चाहिए। इन्होंने सरकार बनानी थी, दिल्ली में वादे कर दिए। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कल 2500 रुपए आने हैं, और उसके बाद 14 तारीख को एक कैलेंडर आना फ्री का। तैयार रहिए लेने के लिए। मैंने खाली करके रख रखा है। अच्छा। घरवाली से कह दिया कि पड़ोसियों को भी दे दो। तो घरवाली से 2500 का रजिस्ट्रेशन करवाया था या नहीं करवाया? है? रजिस्ट्रेशन करवाया 2500? कौन सा रजिस्ट्रेशन हो रहा है? अभी कहाँ रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है? कोई बता दे मुझे। वो इलेक्शन के टाइम पे एक फार्म भर गए, ले गए थे फॉर्मेलिटी के लिए कि आपको 2500 रुपए मिलेंगे, और वही फार्म जब केजरीवाल ने भरे थे तो कह रहे थे डाटा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वही इन्होंने भरे। उसकी कोई वैल्यू नहीं है मैडम। अभी तो कैबिनेट में पास होगा, जब आप ऑनलाइन भरोगे या किसी ऑफिस में जाके भरोगे, जब पता लगेगा। और रह गए 2500 रुपए, मुझे तो लगता है मैडम नहीं आई है। मोदी जी की बात झूठी लग रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल झूठी लग रही है। अगर सन 2014 से लेके आज तक कोई एक वादा पूरा हुआ हो
तो मैं मान जाऊंगा कि 2500 रुपए मिल जाएंगे। वादे की बात कर रहे हैं आप। मोदी जी ने तो जो कहा है वो सब कुछ पूरा किया है। हाँ बिल्कुल किया कि काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे अपने आप खाते में, वो आ गए। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो आ गई। स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100, मुझे तो एक भी नजर नहीं आई। 14 से लेके अब तक का एक बार बता दो। बस ये मंदिर को मैं मानता हूँ, मंदिर को मैं मानता हूँ, पर ये मैडम राजनीति नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। इसमें मोदी जी गुप्ता ये कह रही है आतिशी को कि आप हमें अपना काम याद मत दिलाइए, हमें पता है 2500 देने तो हम दे के रहेंगे। वैसे आतिशी जो कर रही है ना, सही कर रही है। जब बार बार उंगली होगी ना, वैसे मैं जानता हूँ कि मिलेंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ मिलेंगे नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैडम एक बात बताओ, गारंटी पे विश्वास नहीं मोदी जी? एक छोटी सी बात है, जब केजरीवाल ने बिजली और पानी और उन्होंने फिर वादा किया सिलेक्शन में 2100 रुपए देंगे, तो इन्होंने ये पूछा था, इनका ही सवाल था कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। और अब इन्होंने बहुत बड़े वादे कर दिए, सिलेंडर फ्री देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, 2500 रुपए देंगे, और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, यह किट देंगे पौष्टिक आहार की। ये पैसा आएगा कहाँ से? या एक मिनट यमुना गए हैं या नहीं गए? यमुना गए या नहीं गए? 30 दिन में देखिए यमुना का कायाकल्प हो गया, यमुना साफ हो गई और अब 2500 में ही मिलेंगे। मैडम यमुना आज से साफ नहीं हो रही थी। अगर आप रिपोर्ट देखो ना, तो 3 महीने से वो मशीन चल रही है, 3 महीने से चल रही है, पर 3 महीने से चल रही है। एक हमारा मीडिया है ना, हकीकत नहीं रहा। ये बताइए कल 8 मार्च है, महिला दिवस है, 2500 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब जीतने के लिए हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और जब जीत जाते हैं तो कोई वादे पूरे नहीं होते। कोई भी ऊपर केजरीवाल ने वादे पूरे किए थे, वो बने थे सरकार, पानी फ्री, बिजली फ्री, बच्चों के स्कूल फ्री, बसें फ्री, दवाइयाँ फ्री, बहुत कुछ था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही कि कल 2500 मिल जाएंगे सभी को। मुश्किल है, तो करने के बाद ना वादे कोई पूरे नहीं करता। जो तो मेहनत करने मोदी जी तो पूरे करते हैं वादे। नहीं करते हैं, 2-4 को दिखा दिया कि इनको पैसे दे दिए, घर दे दिए। बताओ इतने करोड़ों लोग हैं, अगर उनको सबको मकान मिल जाएंगे, सोसाइटी मिल जाएगी, तो हम लोग कमाने क्यों आए? सेंट्रल में और राज्य में दोनों सरकार है, तो उन्हें क्या दिक्कत होगी 2500 देने में? वो नहीं देंगे, क्योंकि वादे करने ऐसे कैसे कह सकती नहीं देंगे? क्योंकि पहले जो केजरीवाल थे उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, और मोदी कुछ नहीं कर रहे। कभी विदेश जा रहे घूमने, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग गरीब हैं, अभी यहाँ पे हम कमाने आते हैं, नहीं कमाने आए तो अपने बच्चों को नहीं अच्छी नौकरी दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? खाने खर्चे इतना, हमारी आमदनी इतनी है। ये बताइए, अगर केजरीवाल आते सरकार में, अगर वो 2100 का वादा कर रहे थे, वो देते 2100? हाँ जी, वो 2100 रुपए देते, तो उन्होंने पहले भी वादे पूरे किए हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आई है, पर हम लोग जब तक मेहनत करने नहीं आएंगे तो हमें सरकार खाने को नहीं देगी। हमें मेहनत करने आना पड़ेगा। क्यों मैं पटरी लगाती, क्यों नहीं बेचती हूँ मंदिर बंद होने के बाद? बहुत शुक्रिया। ये खत्म करना चाहूंगी, ये बताइए कि अगर केजरीवाल सरकार में आते, जैसे उन्होंने 2100 का वादा किया था, तो वो देते 2100? मैडम वो बिल्कुल देते। उन्होंने देखो एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, उन्होंने जो भी वादे किए थे पिछले साल, पिछले इलेक्शन में, उसमें से 90% वादे पूरे हुए। एक वादा जमना काफी तो नहीं हो भाई। और मोदी जी ने जो वादे किया, आप हिसाब लगा लो, महिलाओं को देते। ये कहाँ से लाएंगे? उनकी तो सरकार है सेंटर में। अब आगे ना बात, सेंटर में उनकी सरकार है और यहाँ भी उनकी सरकार है, तो इसका मतलब पहले अच्छे कामों के लिए एलजी पंगा मार रहे थे, एलजी नहीं करने देते थे, एलजी नहीं करने थे। अब ये इस भरोसे कह रहे कि इससे क्या हुआ मैडम, चलो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, करना पड़ेगा ना दिल्ली का बजट डामाडोल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कल देखना होगा 8 मार्च महिला दिवस, 2500 आते हैं महिलाओं के खाते में या नहीं, बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा को याद दिला रही है कि आपके पास एक दिन का समय और हम देखेंगे आप कितने 2500 देंगे या आप महिलाओं को ठगने का काम करेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।